आपको अगर इसको चेक करना पड़े तो कैसे चेक करोगे आप? ठीक है खराब, आपको अंदर का नहीं पता कि गेज कौन सा है, मोटर कौन सी है, ये नहीं पता। इसको चेक करने का तरीका, मल्टीमीटर आप कंटिन्यूटी पर लगा लीजिए, जिसकी बीप की साउंड आई वो है मोटर, जिसकी बीप की साउंड नहीं आई वो है गेज। या दूसरा तरीका, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आई वो है गेज, जिसकी रेजिस्टेंस कम आई वो है मोटर। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने एक स्पिन पे लगाया, एक स्पिन पे लगाया, इसमें बीप की साउंड नहीं आई, नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई। तो अब यहाँ पे क्या है, ये वाली पिन नहीं है मोटर की, अब मैं जाता हूँ अगले वाली पिन पे, इसके साथ नहीं आई, इसके साथ भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब बच गई दो पिन, अब इन दो पिन को लगाता हूँ, बीप की साउंड आ गई, यानी दो ही पिन मोटर की, ठीक है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं यहाँ की मोटर की। दूसरी चीज़ रेजिस्टेंस पे, मैंने इसको रेजिस्टेंस पे लगाया, अब रेजिस्टेंस पे लगाने के बाद देखना है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम, 1 ओम की इसकी रेजिस्टेंस आती है मोटर की। अकेला बीप साउंड नहीं सुनना आपको, साथ में रेजिस्टेंस भी देखनी है। अगर रेजिस्टेंस 0 आ रही है तो ये शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसको शॉर्ट देखिए, बीप तो अभी भी आ जाएगा अगर मैं इसकी वायर को शॉर्ट कर दूँ यहाँ से। देखिए हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए बीप आ रहा है, रेजिस्टेंस 0 है, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। बीप आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस 0 नहीं आ रही, तो 0 नहीं आनी चाहिए, अगर 0 आ गई तो शॉर्ट है, इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस आनी चाहिए। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस आ रही है तो ठीक है। अब इसके बाद आती है ये दो पिन, ये जो दो पिन है ये है गेज की, ठीक है। गेज में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, यानी मैं 200 पे नहीं आ रही, 2 किलो पे जाता हूँ तो कितनी है, 280 ओम की इसकी रेजिस्टेंस है। तो मुझे क्या करना है, इसको धीरे धीरे हल्का हल्का इसको उठाना है, क्या हो रही है, कम हो रही है। जितनी रेजिस्टेंस इसकी देखिए कम हो रही है ना, जितनी कम होगी उतना ही ठीक है, जितनी बढ़ेगी मतलब कि उतना ही इसमें फ्यूल कम है, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फ्यूल है, ठीक है। और मैंने बोला था 40 ओम से ऊपर इसकी कंटिन्यूटी नहीं आती, जैसे 45-46 पे तो आ जाती है, और राउंड फिगर 40 रखते हैं। तब देखिएगा इसकी बीप की साउंड कब आएगी, जब फ्यूल टैंक फुल होगा, 40 पे बीप की साउंड आती है, उससे ऊपर जाते ही बीप की साउंड नहीं आती। तो ऐसे हम इसको इसलिए श्योर करते हैं कि गेज ठीक है खराब। ये तो पता लग गया, डायरेक्ट आप 12 वोल्टेज दे के इसको चला सकते हो, मोटर को चल रही है नहीं चल रही वो चीज़ें देख सकते हो। इसको पानी में डबो के, जैसे पानी में रख के और इसको चला लीजिएगा, ये फ्यूल अच्छा फेंक रही है, यहाँ पे हाथ लगा के रखिएगा कुछ देर तक, फ्यूल मोटर को चलने दीजिएगा। आपका हाथ पे पूरा प्रेशर बना के रख रही है, बिल्कुल 1 मिनट लगा आप इसको ऐसे पकड़े रखिए। अगर प्रेशर इसमें टूट गया तो ये मोटर खराब है, प्रेशर नहीं टूट रहा तो ये मोटर ठीक है। यानी कहीं ऐसे देखो कि प्रेशर फेंक रही है तो ये ठीक है। कभी भी चेक करो तो जो फ्यूल की पाइप है उसमें उंगली ऐसे फंसा लो, ठीक है। जैसे गाड़ी में चेक करो तो उंगली फंसा के उसमें डायरेक्ट शॉर्ट कर लो रिले को 30-80 को, और फिर वो उंगली भी इतना प्रेशर बना दे, ठीक है। और उसको 3 मिनट में रोक के रखिए। अगर वो 3 मिनट से पहले ही प्रेशर कम कर दे तो मोटर खराब है, अगर फिर भी प्रेशर बना के रखे तो ठीक है। तो ऐसे इनको चेक करना होता है, ये नहीं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे प्रेशर देखा कि फ्यूल फेंक रही है नहीं फेंक रही, वो देखा तो वो खराब है, मतलब कि उसके तरीके से आप नहीं बता सकते सही है खराब। 3 मिनट में कोई नुकसान तो नहीं होगा गाड़ी में? नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये तो आप तो मोटर के ऊपर दबाव दे रहे हो ऐसे, क्योंकि इसके आगे जो पाइप है ना जहाँ पे आपने टाइट किया वो भी तो लॉक करके रखता है, वो भी फ्यूल को लॉक करके रखता है, तो आप भी ऐसे लॉक करके रख सकते हो। तो सर वो कहाँ पे आप बोल रहे हैं उंगली डालने के लिए?
जो रेल जो थ्रोटल बॉडी है, रेल है, कॉमन रेल की पाइप खोलिए, वहाँ पे उसको अच्छे से दबा लीजिए ऐसे पाइप को, और फिर रिले को शॉर्ट करके रखिए। आपके हाथ को धकेले जा रही है तो 3 मिनट लगा आपको महसूस होगा कि प्रेशर बना हुआ है। 3-4 मिनट लगा ऐसे पकड़ के रखिए, प्रेशर बनता तो ठीक है, अगर उससे पहले ही खत्म हो गया तो ये खराब। तो हम अब इसको गेज को चेक कराते हैं कि आपको गेज चेक करना है, मीटर के अंदर गेज उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, उसको कैसे उठाओगे। आज डिजिटल गेज आते हैं, पहले होता था कि इसकी गेज की दोनों वायरें शॉर्ट कर दीजिए, गेज का कांटा ऊपर उठ जाता है। आज इनके शॉर्ट करो या कुछ भी करो तो आपसे ऐसे नहीं उठता। तो इसके लिए क्या है, ये तो आपके हाथ में रिले होनी चाहिए या ऐसे छोटा बल्ब होना चाहिए। बड़ा बल्ब भी नहीं चलेगा, अगर बड़ा बल्ब होगा तो वो नहीं उठा पाएगा, अगर इससे छोटा बल्ब होगा तो नहीं उठा पाएगा। तो आज आपको पता लगेगा कि इतने छोटे बल्ब हम क्यों यूज करते हैं, पार्किंग का बल्ब क्यों नहीं यूज करते। 10 एम्पीयर का नहीं, 1 वाट का। ये कहाँ मिलेगा, खरीदना पड़ेगा ना कि गाड़ी में कहीं पे लगाओ? ये आपने जो मारुति 800 आती है उसका पैनल देखा, पैनल एसी वाला, एसी वाले पैनल में जो लाइट जलती है, उस पैनल में जो लाइट देती है वो यही है, ये कलर। तो टेस्ट लाइट को भी यही है। हाँ, जो आप टेस्ट लाइट थी ना, वो टेस्ट लाइट यही आता है, जिसमें यही आता है। तो उस बल्ब का आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ये चीज़ें चेक करवाता हूँ।